हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही महान-महान आचार्य हुए हैं। उनमें से एक हुए हैं लोचनदास ठाकुर। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैं बताऊँगी कि लोचनदास ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लोचनदास ठाकुर जो थे वो 1520 में उनका जन्म हुआ था और वो बुर्दवान जिले के काटवा नामक गाँव में उनका जन्म हुआ था। वो एक बहुत ही जो ब्राह्मण परिवार होता है उसमें जन्म लिया था और वो वैदिक कुल से संबंध रखते थे। इनके जो माता-पिता थे, वो भी अच्छे भक्त थे। लेकिन इनका जो लालन-पालन था ये ज़्यादातर अपने नाना तो इनके माता-पिता उनको बहुत ही करते थे और चूँकि इनके माता-पिता बचपन से ही इनमें भक्ति के लक्षण दिखते थे और बचपन से ही इनमें भौतिक के जो जीवन है, उसके प्रति वैराग्य दिखाई देता था और आध्यात्मिक जीवन के प्रति इनका रुझान दिखाई देता था। जैसे-जैसे ये बड़े होते गए, इनका भक्ति भौतिक जीवन के प्रति जो विरक्ति थी, वो बढ़ती चली गई। इनके जीवन में एक घटना घटी थी। ये जब बहुत छोटे थे, जैसे कि उस समय हुआ करता था कि बचपन में ही अक्सर जो है शादियाँ कर दी जाती थी। तो इनकी शादी भी बचपन में ही 11 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। जिस लड़की से इनका विवाह हुआ था, तो विवाह के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो लड़की जो है वो अपने पिता के घर ही रहेगी और जब बड़ी हो जाएगी, तो इनके साथ आएगी। तो वो अपने पिता के घर रहने लगी। अब जब ये बड़े हुए, तो इनके पिता वैसे तो इनको बहुत अधिक प्रेम करते थे और वो भक्त मतलब उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि उनका पुत्र भक्त है और उसका भौतिक जीवन में कोई उसकी आसक्ति नहीं है। वो प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी वो आसक्त नहीं थे उनके प्रति। मतलब उनको ये नहीं था कि जैसे जनरली होता है कि ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है उनके लिए कमाए, उनकी बहू उनकी सेवा करे, बहू बेटी सेवा करे। तो ऐसा कुछ इनके माता-पिता के मन में नहीं था। वो खुश थे कि उनका पुत्र जो है वो एक बहुत अच्छा भक्त है। लेकिन फिर भी एक साइड में कहीं न कहीं उनके माइंड में था कि जो पुत्र है उसकी शादी तो हो चुकी है, तो जिस लड़की की ज़िम्मेदारी उसने ली है, उसकी ज़िम्मेदारी तो निभानी ही होगी। दूसरी तरफ जो लड़की के माता-पिता थे, उनको भी चिंता थी कि लड़की बड़ी हो गई है, तो उसको अपने पति के साथ जाना चाहिए। तो और उनको सुनने में ये आया था कि जो उनके दामाद हैं, वो तो भौतिक जीवन से विरक्त हो गए हैं। तो उनको ये लगता था कि फिर वैवाहिक जीवन कैसे चल पाएगा? उनकी लड़की के जीवन का क्या होगा? तो ऐसे में फिर वो इनके जो गुरु महाराज होते हैं, लोचनदास ठाकुर के नरहरि सरकार, उनके पास वो जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे जो दामाद हैं, वो तो भौतिक जीवन बिताना नहीं चाहते, आप उनको कहो कि हमारी बेटी को अपने साथ में लेके जाएँ। तो जब उनके गुरु उनको आदेश देते हैं, तो वो मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक डेडिकेटेड थे और वो उनके किसी भी आदेश को टाल नहीं सकते थे। तो वे जाते हैं अपनी वाइफ़ को लेने के लिए। उनकी जो वाइफ़ थी वो अमैदपुर गाँव में रहती थी। तो उनको उनका जो विवाह था वो तो बहुत ही यंग एज में हो गया था और उनको मतलब आए भी कई साल हो गए थे। जब उनकी शादी हुई थी तभी वो अमैदपुर गाँव गए थे, उससे पहले वो उसके बाद उनका कभी मौका नहीं पड़ा अमैदपुर गाँव जाने का। तो उनको ये भी याद नहीं था कि उनकी जो ससुराल है, वो है कहाँ पर। तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों से पूछा, फिर उन्होंने देखा कि एक कुएँ पे कुछ महिलाएँ जो हैं, वो पानी भर रही हैं। तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने एक उनमें से एक महिला से पूछा कि माताजी, ये इस व्यक्ति का घर कहाँ पर है? तो विचित्र या आश्चर्यजनक घटना क्या घटती है, जब वो अपनी ससुराल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो वही महिला है जिनको उन्होंने माताजी कह के संबोधित किया था। फिर वो सोचते हैं कि जिसको मैंने माताजी बोला था, तो भला मैं उसके साथ वैवाहिक संबंध कैसे रख सकता हूँ? फिर वो अपनी पत्नी से बात करते हैं, तो उनकी पत्नी भी बोलती है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं इस बात पे कि आप मुझसे माताजी का संबंध रखें। लेकिन बस मुझे तो आश्रय चाहिए, तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो वो उनके साथ जाती हैं, फिर वो उनका जीवन अच्छा कटता है और वो भी बहुत अच्छी महिला थीं। तो जब लोचनदास ठाकुर जो भी रचना लिखते थे, वो उनको सुनती थी, पढ़ती थी और प्रसन्न होती थी। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने सरकार जो नरहरि सरकार थे, उनको मतलब फुल टाइम जॉइन कर लिया, वो उन्हीं के पास श्रीखंड में रहने लगे। और ये जो नरहरि सरकार थे,
ये इनको बताया जाता है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके मुख्य पार्षदों में से एक थे। और इनका मतलब महाप्रभु इनको इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि ये श्रीनिवास ठाकुर के आंगन में जो नृत्य होता था, कीर्तन होता था, इसमें पूरी रात ये महाप्रभु के साथ नृत्य करते थे। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि महाप्रभु का प्रेम इतना अधिक था इनसे कि महाप्रभु के एक हाथ में तो इनका हाथ होता था और दूसरे हाथ में श्रीनिवास ठाकुर का हाथ होता था। तो ऐसे जो गुरु थे, उनको इन्होंने स्वीकार किया और उनसे दीक्षा ली। तो जब ये नरहरि सरकार के पास रहने लगे, तो अपने गुरु की बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक और उत्कंठा के साथ सेवा करने लगे। तो जैसे-जैसे इनकी सेवा भाव इनका बढ़ता गया, वैसे-वैसे इनकी आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती गई। प्रारंभ में तो इनके गुरु महाराज ने इनको कीर्तन करना सिखाया और उसके बाद उन्होंने इनको आदेश दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा लिखें। तो जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, इन्होंने तुरंत की तुरंत उसको हृदय से शिरोधार्य कर लिया। तो मतलब ये अपने जो इनके गुरु महाराज थे, उनके प्रति बहुत ही अधिक डेडिकेटेड थे। इतने अधिक डेडिकेटेड थे कि इन्होंने अपने ग्रंथ में आशीर्वचन में भी लिखा है कि नरहरि सरकार इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ माय लाइफ। आउट ऑफ द हो ऑफ हिज लोटस फीट आई सिंग द ग्लोरीज ऑफ गौरंगा और आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो बट दिस इज माय एम्बिशन। और साथ में वो बोलते हैं कि नरहरि सरकार जो है वो चैतन्य महाप्रभु के गुणों से ओतप्रोत है और इस पूरे संसार में मेरा उनके अलावा कोई और मित्र नहीं है। वे ही मेरे भगवान हैं और वे ही मेरे मालिक हैं। उनका डेडिकेशन बहुत अधिक था अपने गुरु महाराज के प्रति। इसीलिए वो जो भी आदेश देते थे, वो ना तो उसको मना कर पाते थे और बहुत ही हृदय से उसको स्वीकार करते थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने उनको वैदिक ग्रंथ लिखने के लिए बोला था। तो बताया जाता है कि वैदिक ग्रंथ जो है, कभी भी किसी गुरु के आदेश के बिना किसी को भी लिखने का साहस नहीं करना चाहिए। जब गुरु का आदेश हो, तभी वैदिक ग्रंथ लिखना चाहिए। और जैसे कि क्योंकि जब गुरु के आदेश पे हम कोई कार्य करते हैं, तो गुरु जो है उसको सफल बनाने की शक्ति भी हमें साथ में प्रदान करते हैं। अब हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जा रे देखो तारे, कहो कृष्ण उपदेश। तो जब जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश मतलब जहाँ भी किसी को देखो ईच वन प्रीच वन, वहाँ उसको उपदेश दो, जिसको भी आप दे सकते हो। तो उन्होंने अपने मूड को, मूवमेंट को, मिशन को सफल बनाने की शक्ति भी साथ में प्रदान की थी और इसीलिए आज ये मूवमेंट कितना सफल हो रहा है हम सब देख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने शीला प्रभुपाद जी को। जो हमारे शीला प्रभुपाद जी थे, उनको जब आदेश दिया था उनके गुरु महाराज ने तो 1922 में दिया था और बहुत ही यंग एज के थे हमारे जो शीला प्रभुपाद थे फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे और बहुत ही यंग एज के थे। तो उन्होंने उनको बोला था कि व्हाई डोंट यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो महाप्रभु हमारे जो प्रभुपाद जी थे उस समय नहीं गए, लेकिन उस समय उनको लगता था कि मेरी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं कि मैं वेस्टर्न कंट्री जाऊँ और जाकर प्रीच करूँ। लेकिन वो कभी इस बात को भूले भी नहीं, उनका एफर्ट हमेशा रहा और इस बात का सबूत ये है कि वो कभी इस बात को नहीं भूले क्योंकि उनके जो गुरु महाराज थे, वो उनको कई बार उनके सपने में आए, उनको सेम जो आदेश आदेश था उसको रिपीट किया। तो प्रभुपाद जी जो थे 70 साल की उम्र में मतलब अ, 1922 में उनको आदेश दिया गया था और वो 1965 में न्यूयॉर्क गए। इतने साल बाद जब वो 70 की एज में थे और लोग अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर भी नहीं आना चाहते, एक जगह रहकर भजन करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए जब उनको लगा कि इंडिया में इतना स्कोप नहीं है कृष्ण भावनामृत के लिए, तो वो विदेश गए और ऐसे लोगों को उन्होंने टीच किया जिनको कृष्ण के बारे में कृष्ण का नाम भी नहीं जानते थे, जिन्होंने कृष्ण का नाम सुना भी नहीं था। और आज हम देखते हैं कि ये मूवमेंट कितना अधिक सफल है और दूसरा आदेश उन्होंने दिया था कि आप ग्रंथ लिखें, जब भी आपके पास पैसा हो तो आप ग्रंथ लिखें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्रभुपाद जी ने क्या रखा है हमारे मूवमेंट में कि प्रीचिंग इज़ द एसेंस। अ, तो हम देखते हैं कि मतलब प्रभुपाद जी ने किस तरीके से दोनों आदेशों को किस तरीके से शिरोधार्य किया और वो उसी कार्य पर लगे रहे और आज हमारा मूवमेंट इतना अधिक सफल है, जिसके हम भी एक पार्ट हैं। और तीसरा हम देख सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनके बारे में माताजी कल ही बता रही थी कि जो बलराम जी नित्यानंद प्रभु थे, वो बलराम के रूप में उनके सामने आया करते थे
और उनके साथ क्रीड़ाएं किया करते थे। 90 से भी ऊपर उनकी एज थी। लेकिन जब बलराम जी ने उनसे बोला कि आप वृंदावन जाओ और वहां जाके चैतन्य महाप्रभु की बारे में ग्रंथ लिखो, तो उन्होंने तुरंत ही उस बात को शिरोधार्य किया और इस एज में भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और वो चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए तैयार हो गए। तो आज हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत जो है वो कितना अधिक सफल है। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि जब भी पहले तो हमें कोई कार्य करना है तो हम उसमें अपनी गुरु के आदेश, गुरु की आज्ञा लें, गुरु को बताएं उस बारे में जी। क्योंकि जब गुरु के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं, गुरु के आदेश से, तो सफलता की गारंटी तो अपने आप मिल जाती है। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि एक शिष्य का केवल यही कर्तव्य होता है कि गुरु उसको जो आदेश दे रहा है उसको वो केवल से शिरोधार्य करना है, जैसे मन से, और 100% उसमें अपना प्रयास करना है। बाकी सफलता तो गुरु अपने आप ही उनके आदेश में ही सम्मिलित होती है। तो सफलता मिलनी गारंटेड है। उसके बाद क्या है, जब इनके गुरु ने आदेश दिया तो वो उस कार्य में पूरे मन से जुट गए। इन्होंने नदिया में रहने वाले मुरारी गुप्त थे। मुरारी गुप्त जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। और लेकिन ये जो लोचनदास ठाकुर थे ये इनसे बहुत ज्यादा छोटे थे चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु 1486 में उनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1520 में। लगभग 34 ईयर्स के बाद ये बॉर्न हुए थे। तो इनमें और चैतन्य महाप्रभु में बहुत अंतर था। तो चैतन्य महाप्रभु का इन्होंने ज्यादा संग नहीं कर पाया। तो नदिया में रहने वाले जो मुरारी गुप्त थे वो कर्चा लिखा करते थे। कर्चा में जो डेली अपने चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं थी उनको वो लिखा करते थे, जैसे कि माता जी ने कल बताया था। तो ये क्या करते थे, लोचनदास ठाकुर ने क्या किया, स्वरूप दामोदर जो थे उनसे इन्होंने उनकी जो कर्चा में जो भी इन्होंने मुरारी गुप्त ने जो लीलाएं उसमें लिखी थी चैतन्य महाप्रभु की, वो उनके चाइल्डहुड पास टाइम से और जो उनके नवदीप के पास टाइम से वो उन्होंने लिख रखे थे बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से। तो लोचनदास ठाकुर ने इनके बारे में स्वरूप दामोदर प्रभु जी जो थे, स्वरूप दामोदर, उनसे सुना था और उनसे सुनकर उन्होंने उनको कंठस्थ किया और फिर उसके बाद इन्होंने उनको अपने ग्रंथ में लिखा। तो मुरारी गुप्त जो थे उन्होंने जो अपनी ये चैतन्य चरितामृत लिखा था, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था इसको। और लोचनदास ठाकुर ने जो अपनी कृति लिखी वो इन्होंने बंगाली के पंचाली राग में लिखी। पंचाली राग क्या होता है कि पंचाली राग में जो है बंगाल के जो कवि थे वो भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, इनका वर्णन करने के लिए पंचाली राग का प्रयोग किया करते थे। तो इन्होंने भी पंचाली राग में अपनी कृति लिखी थी और इसको इन्होंने नाम दिया चैतन्य मंगल। मंगल का अर्थ होता है शुभ। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जो भी लीलाओं का श्रवण करता है, उनको गाता है, उसके लिए ये बहुत शुभ होता है। और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को गाना बहुत ही अधिक शुभ होता है। चैतन्य महाप्रभु, तो इस तरीके से उन्होंने इसको चैतन्य मंगल नाम दिया। और साथ में ये भी बोलते हैं चैतन्य लीला जगत करी धन्य, कृष्ण बिना दरिद्र जय जीवन। तो इनकी चरित्र गाथा को जो भी सुनता है अथवा दान करता है, मतलब गाता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। चैतन्य मंगल में टोटल 25 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 2 चैप्टर्स तो मंगलाचरण के हैं, 13 चैप्टर्स इसमें आदि लीला के हैं और मध्य लीला में 7 चैप्टर्स हैं और अंत लीला में इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैतन्य मंगल में कुछ ऐसी भी लीलाएं हैं जिनका वर्णन किसी और ग्रंथ में नहीं किया गया है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में उनका वर्णन नहीं हुआ है। इसमें एक लीला आती है चैतन्य महाप्रभु का विष्णु प्रिया के साथ संवाद। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब डिसीजन लिया था कि वो संन्यास लेंगे, तो विष्णु प्रिया जी, मतलब ये जो बात थी कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, उनके इस डिसीजन के बारे में 5 लोगों को पता था। जैसे कि मतलब जो ओपनली बात है कि उनको 5 लोगों को पता था। उसमें जैसे कि एक थी चची माता और श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और चंद्रशेखर। लेकिन लोचनदास ठाकुर कहते हैं अपनी कृति में कि इस बारे में एक और व्यक्ति था जिसको इस बारे में पता था, वो थी विष्णु प्रिया। तो जब विष्णु प्रिया को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो उनको उस रात नींद नहीं आई। वो चैतन्य महाप्रभु के पास आती हैं और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगती हैं। तो ये जो लोचनदास ठाकुर हैं, वो उन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है ये जो घटना हुई है उसका। तो बताते हैं कि विष्णुप्रिया बहुत तेज तेज फूट फूट कर रो रही थी।
तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं? क्या कारण है आपके रोने का? तो विष्णुप्रिया बोलती हैं कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने सुना है आप तो संन्यास ले लेंगे। तो आप जब संन्यास ले लेंगे, तो मैं किसकी सेवा करूँगी? और मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊँगी? और जब मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा तो ये जीवन व्यर्थ है। मेरे जीवन का क्या लाभ? आप मुझे आज्ञा दें, मैं आग में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको आप भूल गए हो कि आप कौन हो? आप तो विष्णु की प्रिय हो, आप तो स्वयं लक्ष्मी जी हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब वो बोलती हैं कि नहीं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो आपका मंगल करना चाहता हूँ, आपका अच्छा करना चाहता हूँ। तो विष्णुप्रिया बोलती हैं कि भला इसमें क्या मेरा मंगल है? इसमें मेरा क्या अच्छा है कि आप संन्यास ले लोगे और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी? तो इस पर महाप्रभु फिर उनको ना अपना विष्णु रूप प्रकट करते हैं उनके सामने। तो जैसे ही वो विष्णु रूप प्रकट करते हैं, तो जो विष्णुप्रिया हैं, वो कुछ शांत हो जाती हैं और संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक क्वेश्चन था कि अगर आप संन्यास ले लेंगे, तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? तो इस पर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप एक विग्रह बनाओ मेरे और उनकी सेवा करो और आप जब भी, जहाँ भी, जिस भी समय मुझे स्मरण करोगी, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा। तो फिर विष्णुप्रिया सोचती हैं कि ये तो स्वतंत्र ईश्वर हैं और मेरा तो यही कर्तव्य है कि इन्होंने जो मुझे आदेश दिया है, मैं उसको यथारूप उसका पालन करूँ। तो वो जीवन भर उनका चैतन्य महाप्रभु की विग्रह बनाकर जीवन भर उनकी सेवा करती हैं और फिर उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी चैतन्य महाप्रभु के निर्देश में, आदेश में कि वो जब भी मतलब उनके सामने महाप्रभु प्रकट होने वाले होते थे, तो उनको पहले से ही पता चल जाता था कि चैतन्य महाप्रभु अब उनको दर्शन देंगे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गुरु में निष्ठा का कितना अधिक महत्व होता है। वो चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु ही मानती थी। तो बताते हैं कि शिष्य 3 तरीके के होते हैं। एक जो शिष्य होते हैं, वो गुरु के बोलने से पहले ही उनके मन की बात को समझ जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। जो रूप गोस्वामी जी थे, वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या है। और पहले ही पहले उन्होंने ग्रंथ की रचना ही अपने उनके मन के हिसाब से की। और दूसरे तरह के जो शिष्य होते हैं, वो कहने के बाद आदेश का पालन करते हैं और तीसरे तरह के जो शिष्य होते हैं, उनको वो कहने के बाद भी उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो फर्स्ट टाइप के शिष्य होते हैं, जो कहने से पहले ही अपने गुरु के मन को समझते हैं, अपने गुरु के वो गुरु मूड को समझते हैं, वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। उनको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से फिर मुरारी गुप्त ने चैतन्य मंगल की रचना की। उन्होंने इसके अलावा और भी रचनाएँ की थी। दुर्लभ सार नाम से एक रचना की है, दुर्लभ सार पदावली, एक की है उन्होंने प्रार्थनाएँ, जगन्नाथ नाटक वल्लभ और ये सारी रचनाएँ उनकी काफ़ी फ़ेमस हुई हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये रचनाएँ उन्होंने की थी और उन्होंने कुछ नित्यानंद प्रभु जी के लिए कुछ गीत लिखे थे। प्रारंभ में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए कुछ नहीं लिखा था, तो उनको इस बात का बड़ा अफ़सोस था। उनको ये लगता था कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे कोई अपराध बन गया हो? नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु जो हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और वो खुद ही भगवान हैं, सेवक भगवान हैं। महाप्रभु सेव्य भगवान हैं और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान हैं। तो ऐसा तो नहीं उनका उनके प्रति कोई अपराध बन गया हो। तो ये बात सोचकर उन्होंने बाद में उनके लिए गीत लिखे थे। तो उन्होंने अपने एक गीत में लिखा था कि नित्यानंद प्रभु के लेकर कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की पूजा नहीं की है, उन्होंने जानबूझ के आत्महत्या की है। जो नित्यानंद प्रभु जैसे दयालु अवतार में विश्वास नहीं करता, वह पापी है और जीवन में कुछ भी हासिल किए बिना ही मर जाएगा। इस तरीके से उन्होंने लिखा और साथ में उन्होंने एक अपने गीत में लिखा है कि प्रार्थना करो, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करो, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो और जो इंद्रिय तृप्ति है, उसका त्याग कर दो और हरि नाम का गुणगान करो। अपनी जिह्वा से हरि नाम का गुणगान करो और हमेशा भगवान के दिव्य भाव में रहो। इसके अलावा उन्होंने जो है वो अपने लिए भी उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने अपने लिए मतलब उससे हमें ये प्रदर्शित होता है कि वो कितने अधिक विनम्र थे। उन्होंने एक जगह अपने लिए लिखा है कि मैं तो सांसारिक कार्यों में डूबा हुआ हूँ, सांसारिक भोगों में डूबा हुआ हूँ और मैंने तो उनको पाने की इच्छा नहीं की है। न्याय का देवता मेरे कर्मों के फल का भुगतान करने के लिए मुझे देगा। तो इस यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमेशा
कृष्ण भावनामृत में रहते थे, हमेशा महाप्रभु के कॉन्शियसनेस में रहते थे। बचपन से ही वो इतने बड़े भक्त थे। उन्होंने पूरा जीवन भी ब्रह्मचर्य जीवन बताया, जैसे कि था कि उनकी पत्नी के साथ उनका ये केस हुआ, तो जिसमें आचार्य ये भी बताते हैं कि उनकी पत्नी के साथ उनका ये केस क्यों हुआ? इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो शुरू से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहते थे और उनकी यही इच्छा थी कि वो ब्रह्मचर्य जीवन बिताएं। तो भगवान ने ये उनकी इच्छा पूरी की एक तरीके से कि उनको ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उनकी जो पत्नी थी उनको भी आश्रय मिल गया और उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। तो ऐसे महान व्यक्ति जो हमेशा मतलब भगवान की कॉन्शियसनेस में रहते थे, भगवान के बारे में सोचते थे, तो वो अपने बारे में ऐसा लिख रहे हैं, इतना हम्बल है, इतना विनम्र है। और हम लोग क्या है कि थोड़ा सा 16 राउंड चैंटिंग कर ली या थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, कुछ भी थोड़ा सा कर लिया या डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तो हम ये सोचते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया। तो हम वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को कितना विनम्र रहना चाहिए और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सब चीज़ों का क्रेडिट अपने गुरु को दें और कोई भी कार्य करने से पहले गुरु की आज्ञा लें। जब गुरु हमें आज्ञा देंगे तो वो हमें गाइड भी करेंगे कि वो कार्य में करना है, नहीं करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो हमें सारी चीज़ें बताएँगे। तो ये है कि एक तो हम उसे सही ढंग से कर पाएँगे और दूसरा क्या है ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट है वो गुरु को चला जाएगा क्योंकि गुरु के बताए रास्ते पे हमने चलकर उस कार्य को किया है। तो हमारी जो हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है वो भी कुछ हद तक बनी रहेगी और हमें इसको पोलाइटनेस को बनाए ही रखना है क्योंकि हम में कोई योग्यता भी नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ और जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाएँगे तो वो गुरु की वजह से ही कर पाएँगे। तो और ये इनके बारे में बताते हैं लोचन दास ठाकुर जब इनके गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ, तो ये उस समय वहाँ पर उपस्थित थे और ये यदुनंदन आचार्य के साथ मिलकर उनके लिए पुष्प लाए लाए थे। यहाँ पर ये वर्णन भी किया गया है कि लोचन दास यदुनंदन द्विजन लाई लेन पुष्प सुगंधि चंदन। इन्होंने अपनी लीला जो है 1589 में समाप्त की थी और ये भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किए थे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि 3 ग्रंथ लिखे गए चैतन्य महाप्रभु को लेकर। एक तो चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो जो चैतन्य भागवत था उसका नाम पहले चैतन्य मंगल ही था, लेकिन फिर श्रीमद् भागवत के आधार पर उसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया गया। क्योंकि जो वृंदावन दास ठाकुर थे वो ही व्यासदेव थे। तो बाद में उन्होंने इसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें इन तीनों ग्रंथ में से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो बताते हैं कि चैतन्य मंगल जो है उसमें चैतन्य मंगल में भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन हुआ है और नवदीप धाम की लीलाओं का वर्णन हुआ है और चैतन्य भागवत में भी बाल्य लीलाओं का, नवदीप धाम की लीलाओं का और सन्यास की बाद की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है और चैतन्य चरितामृत में भी बाल्य लीला है और सन्यास की बात की लीलाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है कि जो चैतन्य मंगल है उसमें जो बाल्य लीलाएं हैं वो डिटेल में है, नवदीप धाम की लीलाएं भी डिटेल में है और चैतन्य भागवत में भी बाल्य लीलाएं, नवदीप धाम की लीलाएं डिटेल में है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में इनका डिटेल नहीं है। इन इसमें जो है वो सन्यास की बात की जो लीलाएं हैं वो डिटेल में दी गई हैं और चैतन्य मंगल में क्या है कि कुछ ऐसी विशेष लीलाएं दी गई हैं जिनका चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं किया गया है। जैसे कि जैसे कि ये जो विष्णु प्रिया और महाप्रभु का संवाद है, तो इस तरीके की कुछ और लीलाएं हैं जिनका वर्णन अन्य 2 ग्रंथों में नहीं किया गया है। और साथ में जो है चैतन्य महाप्रभु लोचन दास ठाकुर ने इनका मतलब कोई बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है इन लीलाओं का। तो हम इस वजह से चैतन्य मंगल पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो। और चैतन्य भागवत जो है उसमें क्या है कि जो लीलाएं उसमें वर्णन किया गया है, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी थी। तो उन्होंने जब चैतन्य चरितामृत लिखी थी तो उससे पहले उन्होंने जो चैतन्य भागवत है उसको पढ़ा था और उसको पढ़ने के बाद उसमें से सिद्धांत निकाले थे और फिर वो सिद्धांतों का उन्होंने डिटेल में वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है। चैतन्य भागवत में भी सिद्धांत दिए हुए हैं लेकिन वो सिद्धांत लीलाओं के रूप में है, क्लियरली नहीं दिए गए हैं। और चैतन्य भागवत में क्या है कि जो वृंदावन दास ठाकुर है उन्होंने गीत बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। तो लेकिन ये गीत जो है ना चैतन्य चरितामृत में इतने अधिक गीत नहीं है, गीत कम है और वो इतने मतलब थोड़े डिफिकल्ट हैं समझने के लिए। और चैतन्य भागवत जो है वो पोएट्री फॉर्म में लिखी गई है।
जबकि चैतन्य चरितमृत जो है प्रोज फॉर्म में लिखी गई है। चैतन्य चरितमृत में एक और विशेषता है कि एक तो बहुत ज्यादा सिद्धांत दिए गए हैं, और साथ में दूसरा क्या है, उसमें सिद्धांतों के साथ साथ महाप्रभु की शिक्षाएं भी दी गई हैं, जिसमें कि शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको प्रायोरिटी दें और किसको अधिक प्रायोरिटी में देनी चाहिए, किसको हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि चैतन्य मंगल जो है उसमें कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनका अन्य 2 ग्रंथों में वर्णन नहीं है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो चैतन्य भागवत है उसमें बहुत इजी तरीके से बताया गया है। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही बोलते हैं कि मेरी ग्रंथ को पढ़ने से पहले चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। और उन्होंने क्या किया है अपने ग्रंथ में, उन्होंने जो आदि लीलाओं में जो भगवान की बाल्य लीलाएं और नवदीप धाम है उनको सिर्फ एक एक पैराग्राफ में लिखा है। और उसमें वो खुद ही लिखते हैं कि इसकी जो डिटेल है वो वृंदावन दास ठाकुर की जो चैतन्य भागवत है उसमें दी गई है। मतलब वो खुद ही हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि नहीं, पहले आपको चैतन्य भागवत पढ़नी है और फिर चैतन्य चरितमृत पढ़नी है। क्योंकि उन्होंने उनकी डिटेल दी ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है इतनी डिटेल करने से, उसमें दी गया है तो उसको आप पहले पढ़ो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते थे कि पहले चैतन्य भागवत पढ़नी चाहिए और फिर चैतन्य चरितमृत पढ़नी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य भागवत का सैद्धांतिक रूप ही चैतन्य चरितमृत है। तो हम देख सकते हैं कि हमको ऐसे तो तीनों ही पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी देनी है तो हम चैतन्य चरितमृत को देनी चाहिए। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में एक तो संन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं उनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जो है बहुत ही साधारण लोग हैं, तो हम लोगों को सिद्धांतों को समझने की, महाप्रभु के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको ग्रहण करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि हम थैंक यू प्रिया माता जी, प्रेममयी माता जी। 8:30 हो गए हैं, आपका टाइम माता जी ठीक है, मैं फिर विराम कब दूंगी, करें? मेरा हो गया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को माता दंडवत जी प्रणाम। जो बोल